तो ये बात है 2024 की। 2024 में मैंने सोचा था कि मैं ऐसा था कि मैं 2024 में मार्च में मेरे 9th के एग्जाम खत्म होते हैं और मैं 10th में जाता। तो मैंने सोच के रखा था और अपने पेरेंट्स को भी मनवा लिया था कि मैं मेरे 9th के एग्जाम खत्म होने के बाद ही जिम ज्वाइन करूंगा। हाँ, तो बड़ी मुश्किल हुई थी मेरे पेरेंट्स को मेरे को मनवाने में, लेकिन एट दी एंड वो मान गए थे और मेरा सब कुछ पक्का हो गया था जिम जाने का। फिर मैं 9th के बाद जब मैं 10th में आया तो मैं कॉन्स्टेंटली जिम जाने लगा हर रोज। लेकिन 10th में मेरी गर्मी की छुट्टियां लगने वाली थी अप्रैल मई के करीब, और मेरा गर्मी की छुट्टी में पूरा प्लान था कि मैं रोज जिम हिट करूंगा, प्रॉपर डाइट लूंगा, सारी चीजें करूंगा, एकदम एस्थेटिक फिजिक बना लूंगा इस गर्मी की छुट्टी में। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है मेरे साथ गर्मी की छुट्टी के एक दो दिन पहले। हुआ ये था कि मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा था बहुत ज्यादा। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, एडमिट हुआ था। फिर मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, और वो ऑपरेशन ने मेरे को पूरा तोड़ के रख दिया था, क्योंकि मेरा प्लान था एक एस्थेटिक फिजिक बनाना, गर्मी की छुट्टी में कॉन्स्टेंटली जिम हिट करना। लेकिन मेरा फिजिक ऐसे से अब ऐसा हो गया था। हाँ, तुम फोटो देख पा रहे होगे, वैसा हो गया था। मेरी पूरी गर्मी की छुट्टियां चली गई थी और मुझे 2 महीने रिकवर होने में ही लग गए थे। मैं 2 महीनों के बाद एक पुशअप मार पाया था, और मुझे डंबल्स उठाने में भी 5 महीने लग गए थे। मैंने 5 महीने तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मतलब कर ही नहीं पाया। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड नहीं करा था कि पहले प्रॉपर हील हो जाओ तब भी वेट लिफ्टिंग वगैरह करना, वेट एक्सरसाइजेस। तो 5 महीने बिना कोई एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 5 महीने बाद फिर से डंबल्स उठाए, और आज अभी की डेट में मेरा ऐसा फिजिक है। लेकिन इसी टाइम के बीच में, इन 5 महीनों में जब मैं हील हो रहा था, मैं डिप्रेशन टाइप ऑफ में चला गया था। मतलब आजकल तो डिप्रेशन बस स्कूल बनने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन हाँ, मैं बहुत ही सैड हो गया था। मेरे पास बिल्कुल मोटिवेशन नहीं था। मैं कुछ भी चीजें कर रहा था तो मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। एक टेस्ट रहता है ये डिप्रेशन का, मैंने वो करा था। तुम भी वो टेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने वो टेस्ट करा था और मेरे स्कोर में लिखा आया था दैट यू आर डिप्रेस्ड। मेरा स्कोर 25 कुछ था 30 में से। जितना ज्यादा स्कोर होगा तुम्हारा, तुम उतने ज्यादा डिप्रेशन में होंगे। मेरा स्कोर 25 था, लेकिन मैंने डिसाइड करा कि उस दिन से 2 हफ्ते बाद मैं इस डिप्रेशन स्कोर को आधा करूंगा। मतलब मैं अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करूंगा इन 2 हफ्तों में। इन 2 हफ्तों में मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ को ही बनाऊंगा। तो मैंने सारी चीजें करी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, एंड गेस व्हाट, मेरा स्कोर लिटरली 2 हफ्तों में आधा हो गया था। अब मैं डिप्रेशन बस 1-2 पॉइंट का ही था, मेरा स्कोर 12 हो गया था 25 से। तो हाँ, मेरा स्कोर आधा हो गया। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसी कौन कौन सी चीजें करी जिससे मेरा स्कोर डिप्रेशन का आधा हो गया। 2 हफ्तों में ही मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई। और मैं चाहूंगा कि अभी तुम भी जाके वो डिप्रेशन का टेस्ट लो और आज की डेट से 2 हफ्ते मार्क कर लो। फिर अपना गोल बना लो कि इन 2 हफ्तों में मुझे ये मेंटल हेल्थ स्कोर आधा करना है, मेरे जैसे। तो मैंने क्या क्या करा था उन 2 हफ्तों में। पहली चीज मैंने जो करी थी उसका नाम है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मतलब आप एक पेन और कागज लेते हो, और उस पेन और कागज में
आप लिखते हो कि आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, आप ग्रेटफुल किन किन चीजों के लिए हो। कैसे है हो, उस कागज में आप लिखते हो कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे भगवान ने आपको ये इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, ऐसा आप लिख सकते हो। आपके मम्मी पापा हैं, आप उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। आपके बाल हैं सर पे, इसलिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। तो ऐसी तुम्हें चीजें लिखनी है बहुत सारी, जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। बस 5 से 10 पॉइंट भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये 2 हफ्ते ये चीज करना। दूसरी चीज मैं जो रिकमेंड करूंगा, या फिर मैं बोलूंगा ही कि तुम्हें करना ही है, वो है मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन तो बहुत ही ओवररेटेड आजकल की जनरेशन में। लोग कहते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ मेडिटेशन वर्क्स। मेडिटेशन काम करता है, और अगर तुम उसको प्रॉपरली करोगे तो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें मेडिटो ऐप डाउनलोड करना है। ये स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और उसमें तुम्हें 10 मिनट मेडिटेशन या फिर डेली मेडिटेशन, उसमें एक फीचर रहता है डेली मेडिटेशन का, उसे 10 मिनट्स के लिए करना है। ठीक है, तो तुम्हें 2 हफ्ते रिपीट करना है। हाँ पता है मुश्किल होगा। दो पहले 1-2 दिन ऐसे ही एक जगह पे 10 मिनट तक बैठना, लेकिन अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि मैं अभी बता भी नहीं सकता। तुम बहुत ही खुश फील करोगे। एक आखिरी चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि तुम इन 2 हफ्तों में करो, इज डोपामिन डिटॉक्स। तो हाँ, इस बार आप थोड़ी अटेंशन पे करो, पे अटेंशन। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? तुम्हारे बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है डोपामिन। इस मॉलिक्यूल से तुम्हें मोटिवेशन आता है, तुम खुश रहते हो इस मॉलिक्यूल की वजह से। तुम वीडियो गेम जैसे खेलते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजे आती होगी, तो ये डोपामिन की वजह से ही होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डोपामिन की एक बेस लाइन रहती है। हाँ, मेरे घर की लाइट चले गई थी। तो अब मैं वापस आया हूँ बाद में, लाइट आ चुकी है अब। अपन बात कर रहे थे डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर डोपामिन की एक बेस लाइन रहती है। जैसे कि ये एक बेस लाइन है, तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है वो इसी लेवल पे रहेगा। अगर तुम्हारा डोपामिन हाई जाएगा तो तुम्हें और खुशी होगी, तुम्हें और हैप्पीनेस, तुम्हें और प्लेजर मिलेगा। अगर तुम्हारा डोपामिन नीचे आएगा इस बेस लाइन के, तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट होगा, तुम्हें तुम्हें हैप्पीनेस नहीं होगी, तुम्हें फीलिंग ऑफ सैडनेस रहेगी, तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मान लेते जैसे कि ये अपना बेस लाइन है डोपामिन का, तुम्हारा डोपामिन लेवल अभी इतना है। तुमने वीडियो गेम्स खेले, तुमने फोन देखा, तुमने प्लेजर करा, तुमने मूवीज देखी, तो तुम्हें खुशी हुई, तुम्हें प्लेजर मिला, तो फिर तुम्हारी डोपामिन डोपामिन जो लेवल है वो ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब अपना डोपामिन लेवल ऊपर जाता है तो अपनी जो डोपामिन बेसलाइन है वो नीचे चले जाती है। तो फिर तुम्हारा अब बॉडी में नॉर्मल डोपामिन लेवल नीचे रहेगा। इसलिए तुमने नोटिस करा होगा, अगर तुम 1-2 हफ्ते के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करते हो, कोई रील्स वगैरह नहीं देखते, फिर जब तुम 2-3 हफ्तों के बाद इंस्टा पे वापस आते हो, तुम्हें हर एक रील फनी लगती है, तुम हर एक छोटी छोटी रील में भी हंसने लगते हो। तुमने ये भी नोटिस करा होगा कि एक गेम पहले बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि तब तुम्हारी बेस लाइन ऊपर रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो गेम इंटरेस्टिंग नहीं लगने लगता, वो गेम बोरिंग हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी जो डोपामिन की बेस लाइन है वो नीचे जा चुकी है। तो अब बात ये आती है कि तुम इस डोपामिन की जो बेस लाइन है इसे ऊपर कैसे कर सकते हो, ताकि तुम और मोटिवेटेड रहो और खुश रहो। तो इस डोपामिन बेस लाइन को ऊपर करने के एक चीज कर सकते हो तुम, वो है डिस्कम्फर्ट। जैसे कि तुम
अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हो, तो तुम्हारा डोपामिन लेवल नीचे जाएगा। तुमने एक्सरसाइज करी, तुम जिम में गया पहली बार, तुमने वीडियो गेम्स क्विट करे, तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट हुआ, तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है वो नीचे गया। गेस व्हाट, जब तुम्हारा डोपामिन लेवल नीचे जाता है, तो जो तुम्हारी बेस लाइन रहती है वो ऊपर हो जाती है। तुम नॉर्मल से और भी ज्यादा खुश रहने लगते हो। जैसे कि जब तुम 1-2 हफ्तों तक एक्सरसाइज करोगे, कॉन्स्टेंटली जिम जाओगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम नॉर्मल से ज्यादा खुश रह रहे हो। ये चीज भी इस डोपामिन बेस लाइन के ऊपर जाने से ही होती है। तो अपन को प्लेजर वाली चीजें हटानी है, जिससे डोपामिन बेस लाइन नीचे जाती है, और अपन को डिस्कम्फर्ट ज्यादा लाना है अपनी लाइफ में। एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, सारी चीजें करनी है, तो तुम्हारी जो डोपामिन बेस लाइन है वो ऊपर जाएगी और तुम ज्यादा खुश रहोगे। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करना है। तुम्हें 2 हफ्तों तक बिल्कुल भी यूट्यूब शॉर्ट्स, भले ही मेरे वीडियोस हो, किसी के भी वीडियोस हो, नहीं देखना है। तुम्हें यूट्यूब भी नहीं खोलना है। तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी प्लेजर एक्टिविटीज में नहीं रहना है। तुम्हें पॉर्न भी नहीं देखना है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बुक्स रीड करनी है, तुम्हें। और तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें प्रॉपर डाइट करनी है, तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें बाहर वॉक से आना है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। इन सारी चीजों से तुम्हें डिस्कम्फर्ट तो होगा, लेकिन एट द एंड तुम्हारी डोपामिन जो बेस लाइन है वो ऊपर हो जाएगी। इससे तुम और ज्यादा खुश रहने लगोगे, और ज्यादा हैप्पी रहने लगोगे, और तुम्हें अपनी लाइफ फिर से इंजॉयबल लगने लगी होगी। तुमने ये भी नोटिस करा होगा कि बचपन में अपन बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, है ना। बचपन में बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, और अपन को बचपन में कोई टेंशन भी नहीं होती थी, क्योंकि बचपन में अपन की डोपामिन बेसलाइन बड़ी ऊपर होती थी। लेकिन ये सालों के प्लेजर में, सालों जो अपन ने गेम्स खेले, फ्री फायर खेला, प्लेजर एक्टिविटीज करी अपन ने, सारे जो कंफर्ट जंक फूड खाया अपन ने, इन सब की वजह से अपन की जो डोपामिन बेसलाइन है वो बहुत ही नीचे आ गई है। इसकी वजह से अभी अपन सैड फील करते हैं। तो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई, अगर तुम उन चीजों को फॉलो करोगे, तो तुम सही में नोटिस करोगे कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे हो, और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी उस पॉइंट से। मेरा नाम है कल्ट लीडर ऐशल, और मेरा गोल है कि मैं यंग जनरेशन को सेव करूं रैट रेस से, और तुम्हारी लाइफ को एक नए अलग ही पाथ पे लेके जाऊं, पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट।